वो बताइए कौन लगते हैं। अरे आपके जो पांडव हैं वो आपके ताऊ के बेटा हैं, तो क्या वो आधे राज्य के हिस्सेदार नहीं हुए? लेकिन कहने लगे भगवान मैं उन्हें आधा राज्य देने को नहीं कहूंगा। अरे भैया तुम मेरे कहने से उन्हें केवल 5 गांव दे दो। और मैं कैसे भी करके उनको 5 गांवों में संतुष्ट कर दूंगा। लेकिन दुर्योधन ने तो कह दिया प्यारो, सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवा। अरे केशव मैं बिना युद्ध किए उनके लिए सुई की नोक की बराबर भी नहीं दे सकता। तो भगवान कहने लगे भैया तुमने युद्ध कभी होते देखा है? अरे तुमने कभी दादी नानियों से कहानियों में सुना होगा कि युद्ध कैसा होता है। आप नहीं जानते सुयोधन, अगर एक बार युद्ध हो जाए तो लाखों माताएं विधवा बन जाती हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। और भैया अगर एक बार युद्ध हो गया तो भुखमरी इतनी फैल जाएगी कि लोग अन्न खाने को तरस जाएंगे। आपने युद्ध होते नहीं देखा है, युद्ध का परिणाम नहीं जानते। अरे तुमने तो दूरदर्शन में युद्ध होते देखा होगा। जैसे आज दुर्योधन ने मना किया और धृतराष्ट्र ने कहा नहीं भैया ऐसे शांति दूत के साथ में ऐसे वार्तालाप नहीं करते। और आज बहुत समझाया, लेकिन भगवान ने आज फिर से सुयोधन ना कह करके आज दुर्योधन कहा। अरे भैया मैं अब तो आपको दुर्योधन कहूंगा। और जैसे ही भगवान चलने लगे और आज भगवान को जैसे ही दुर्योधन ने रोका, अरे गोविंद मेरी माता ने गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, तनिक आप प्रसादी तो पाते जाइए। लेकिन आज गोविंद ने कहा नहीं भैया मेरा निमंत्रण तो आज विदुर जी के यहाँ है। दुर्योधन ने जैसे विदुर का नाम सुना बहुत जोर जोर से हंसने लगा। अरे जिसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं वो आपको क्या खिलाएगा? जिसके खुद के पास में 2 वक्त की रोटी खाने का साधन नहीं वो तुमको क्या खिलाएगा? भगवान कहने लगे मुझे इसकी परवाह नहीं है। अरे भोजन तो 2 स्थिति में किया जाता है। अगर एक तो भयंकर उदर में भूख हो तो भूख ना जाने की बात होए भोजन। और अगर किसी खिलाने वाले में इतना प्रेम हो कि चाहे हम कितना भी खा के आए और जब निवेदन करे भैया नहीं आपको थोड़ी सी प्रसादी तो पानी पड़ेगी, तो दुर्योधन वहां भोजन करना चाहिए। लेकिन आपके अंदर तो ये दोनों बातें नहीं दिखाई दे रही। आप तो अहंकार के वश में होकर के मैंने 56 प्रकार के भोजन बनवाए। गीता में कहते हैं भगवान कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति। जो मेरे लिए पत्र पुष्प फल चाहे कुछ भी दे दे, भाव से दे दे, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं।
और जिन भोजनों में 56 प्रकार के भोगों में अगर भाव नहीं है तो भगवान उसे कभी ग्रहण नहीं करते। आज जैसी जाने लगी, जैसी घर में जाकर के देखा, विदुरानी काकी आज स्नान कर रही थी, दौड़ करके जैसे ही गोविंद की रस भरी वाणी सुनी, दौड़ करके मैया बावली हो गई और दौड़ करके चली आई। और जैसे ही स्नान करते करते आई ना, तो गोविंद ने देखा मैया तो मेरे प्रेम में बावली हो गई। और आज मैया को अपना पीतांबर दिया गोविंद ने, और जैसी मैया ने पीतांबर ओढ़ा और आज घर से लकड़ी का पट्टा लेकर के आई, गोविंद को बिठाने लगी। कभी कहे गोविंद यहां बैठ जाओ, अरे नहीं नहीं लाला, अरे गोविंद ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। फिर आज खड़ा कर दें और आज दूसरी जगह बिठाएं, नहीं नहीं गोविंद ये भी जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। आप एक पल सोचिए प्यारों, वो मैया कितनी भोली होगी जो भगवान को उठक बैठक लगवा रही है। नहीं गोविंद आप यहां ना बैठिए, ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। और जब लगातार ऐसा करते करते भगवान को कम से कम 35-40 बार खड़ा किया और बिठाया, और जब जैसे ही गोविंद को बिठाया सोई पट्टा मैया ने उल्टा रख दिया। और आज मेरे गोविंद उस उल्टे पट्टे पर बैठ गए। अब कहने लगी गोविंद मैं तुम्हारे लिए प्रसादी लेके आती हूं। अरे मैंने मेरे घर में कदली के पेड़ लगाए हैं और गोविंद मैं तुम्हारा नाम ले लेकर के उनमें पानी देती हूं, उनके फल बड़े मीठे होंगे। अरे भैया थोड़ी सी प्रसादी पाना। मैया अपने कदली वन से जैसे कदली के फल लेकर के आई, तो आज मैया ने जो केले का अंदर का जो भाग होता है उसे तो मैया ने फेंक दिया, और आज गोविंद को केले के छिलकों को पान कराने लगी। आज मैया केले के छिलकों को खिलाने लगी और गोविंद मैया को देख रहे हैं, मैया गोविंद को देख रही हैं। इतना प्रेम है कि जैसे भगवान ने सबरी के झूठे बेरों को खाया, ऐसे ही आज मैया के छिलकों को खाने लगी। और तकरीबन 45-50 छिलकों का भोग भगवान ने लगाया। इतने में विदुर जी महाराज आ गए। अरे देवी द्वार को खोलिए, गोविंद आने वाले हैं। देवी जी कहने लगी आने वाले हैं या आ चुके हैं? अरे वो तो कब के अंदर बैठे हैं। तो आज गोविंद को मेरे विदुर काका ने जैसे ही लाकर के मोदक का भोग लगाया, माखन मिश्री का भोग लगाया, भगवान ने कह दिया प्यारो कि काका जो स्वाद काकी के छिलकों में था ना, वो स्वाद आपके माखन मिश्री में नहीं है। और सच कहूं काका, मुझे सबसे ज्यादा आनंद प्रसाद पाने में केवल 2 जगह आनंद आया। एक तो मैंने सबरी के यहाँ जब प्रसाद पाया, और एक आज मैंने विदुरानी काकी के यहाँ प्रसाद पाया। आज गोविंद ने को जैसे ही भोग लगाया तो भगवान ने कह दिया कि बिना भाव के मुझे अन्न धन आभूषण वस्त्र कुछ भी दे दे,
लेकिन मैं उसे कभी प्राप्त नहीं करता, और भाव से अगर कोई फूल दे देना वो मुझे स्वीकार हो जाता है। भाव बिन जो कुछ भी देवे मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक फूल देवे वो मुझे स्वीकार है। भगवान ने कहा मैं तो भाव का भूखा हूं। तो आज विदुरानी काकी ने निवेदन किया, प्रभु आप हमारे घर आते रहना, हम आपसे यही चाहते हैं। हमने तो अब आपसे ऐसा नेह लगा लिया, अरे मैंने आपको भोग प्रसाद पवा करके कितना आनंद पाया। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। मैया कहने लगी अब तो हमारा प्रेम का रिश्ता बन गया है। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ आओ 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 मोरे अंगना, आओ 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 मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। जय हो। और विदुरानी काकी कहने लगी, प्रभु मेरा मन ये कितना पापी है, ये पाप करना छोड़ दे। मेरा मन पापी ये पाप करना छोड़ दे। मेरा मन पापी ये पाप कर्म छोड़ दे। मेरा मन पापी पाप करना ये छोड़ दे। मेरा मन पापी पाप करना छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ 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 दे। यही मांग मेरी, जय हो। यही मांग मेरी और कोई मंगे ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया मन प्रभु पावन कर दे। मेरा ये मन प्रभु पावन तू कर दे। मेरा ये मन प्रभु पावन कर दे। मेरा तेरा नाता जुड़े मुझे ऐसा वर दे। मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा तू वर दे। मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा तू वर दे। मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा तू वर दे। तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे
प्रभु तेरा गुण मैं गाऊं, ऐसे में श्याम प्रभु तेरा गुण गाओ, हे मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, हे मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाओ, तेरा गुण गाऊं मैं तुमको रिझाऊं, 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 तेरे सिवा और कोई मेरे संग ना हो, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, हो आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। अच्छा, आप में से कौन कौन ने भगवान का कंगना बांधा है? देखिए, हमारा ये प्रयास रहता है कि हर बार नया नया भजन गाएं, क्योंकि हमने विदुर जी के बहुत सारे भजन गाए, लेकिन हमें लगता है आपको कंगना बांधने में रुचि कम आई शायद। प्रेम से बोलिए राधे। आज भगवान ने विदुर जी पर कृपा की, और जैसे ही विदुर जी पर भगवान ने कृपा की, इसके बाद में भागवत चक्र चूड़ा, भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी के साथ में मन से अनेकों प्रकार के अपने मानस पुत्रों को पैदा किया। मानस पुत्र पैदा हुए, उन मानस पुत्रों ने किसी ने भी विवाह नहीं किया। जितने भी पुत्र हुए सबने कह दिया नहीं, हम तो तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, हमको विवाह नहीं करना है। तो आज एक ब्रह्मा के पुत्र हुए जिनका नाम हुआ कश्यप महाराज। और कश्यप महाराज का विचार था कि मैं भी कभी जीवन में विवाह नहीं करूंगा। अरे मैं भी कभी विवाह नहीं करूंगा। तो आज कश्यप महाराज तपस्या करने लगे, और एक दिन जैसे ही भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि कश्यप महाराज के एक नहीं अपितु मनु महाराज की पुत्री के साथ में उनका विवाह हुआ। और आगे चल के शास्त्र में वर्णन है कि कश्यप महाराज ने 13 विवाह किए, और कश्यप अदिति की सभी संतान देवगण और आप हम सब उन्हीं की संतान कहलाए। सबसे पहले कश्यप महाराज ने विवाह किया, तो उनकी सब जो रानियां थी, पत्नी थी, वो तीनों 13 पत्नियों में से 12 पत्नी पुत्रवती बन गई। लेकिन उनकी जो सबसे छोटी पत्नी थी, जिनका नाम था दिति,
दिति के कोई पुत्र नहीं हुआ, तो आज दिति रानी शाम के समय कश्यप महाराज के पास पहुंची कि स्वामी मैं आपके पास में पुत्र की कामना से आई हूं। आज जैसे ही रमण हुआ तो आज कश्यप महाराज ने कहा देवी आपके पुत्र तो हो जाएंगे, लेकिन आपके जो पुत्र होंगे ना वो राक्षस पुत्र पैदा होंगे। क्योंकि आप ऐसी घोर बेला में मेरे पास आई हो कि इस समय शिव जी के गण विचरण करते हैं, और इस समय अगर कोई सहवास की कामना करके पुत्र की कामना करके रमण करता है तो उसके राक्षस पुत्र ही पैदा होते हैं। ऐसा घोर तमा बेला घोरा नाम घोर दर्शना चरन्ति यस्य भूतानि भूतेशानुचराणिह। देवी आप ऐसी घोर घोर तमा बेला में आई हो, आपके राक्षस पुत्र पैदा होंगे। तो आज दिति मैया घबराने लगी, स्वामी मैं ऐसे पुत्रों का क्या करूंगी? अरे ऐसी कौन सी जगत में मां होगी जो अपने पुत्रों को राक्षस बनाना चाहेगी? तो आज उन्होंने जैसे ही अनुनय विनय किया, जैसे ही आज निवेदन किया, तो आज कश्यप महाराज ने वरदान दिया देवी तुम्हारे पुत्र तो राक्षस होंगे, लेकिन उनको मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। और जो व्यक्ति भगवान के हाथों से मरता है, जो व्यक्ति एक बार भगवान को देख लेता है, उसकी तो सहज में ही मुक्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए राधे। जो व्यक्ति एक बार भगवान के स्वरूप को निहार ले, उस व्यक्ति का तो जन्म मरण से वैसे ही छुटकारा हो जाता है। तो आज देखिए प्यारो, जैसे कश्यप महाराज ने ये वरदान दिया देवी तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए स्वयं भगवान जन्म लेंगे, तो उनके गर्भ से एक हिरण्याक्ष नामक पुत्र पैदा हुआ और एक हिरण्यकश्यप नामक पुत्र पैदा हुआ। वो दोनों इतने बलशाली बन गए और हिरण्याक्ष तो इतना बलशाली हो गया कि वो खेल ही खेल में एक दिन पृथ्वी को उठा करके रसातल में ले गया। और भैया जब पृथ्वी चली गई तो पृथ्वी पर जो हमारे वेद थे वो वेद भी रसातल में पृथ्वी के साथ चले गए। अब जब वेद नहीं बचे तो ना तो किसी का शुभ कार्य होवे, ना हवन होवे, ना किसी की पाठ पूजा होवे, ना किसी का मकान का मुहूर्त होवे, ना किसी का विवाह होवे। देवता लोग बड़े परेशान होने लगे और सभी ने विष्णु भगवान से निवेदन किया, प्रभु हमारे इस संकट को आप